Hello, Bacho. Let's the given question. The question says a horizontal force F is applied at the center of mass of a cylindrical object of mass m and radius r perpendicular to its axis as shown in the figure. The coefficient of friction between the object and the ground is mu. The center of mass of the object has acceleration a. The acceleration due to gravity is g. Given that the object rolls without slipping, which of the statement is or are correct? Option A given for the same F. The value of A does not depend on whether the cylinder is hollow or solid. Option B, for solid cylinder, the maximum possible value of A is 2 mu g. Option C, the magnitude of frictional force on the object due to ground is always mu g m. Option D given है, for thin walled hollow cylinder A equal to F by 2m. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of pure rolling. So for pure rolling, we know के जो point of contact होता है between the object and the ground should be at rest, and in that situation we know कि जो acceleration that is a equals to r alpha needs to be satisfied. ठीक है, so यही point को हम यहाँ पे use करेंगे and we will make use of the equation that is Newton's second law. So accordingly we can write net force equals to ma, that is translational effect के लिए हम लिखेंगे, and we will also write the same equation for the rotational effect. ठीक है, so for this we can write F net को हम लिख सकते हैं. अब क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बेसिकली सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद एक्सेल विद फोर्स F, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन स्मॉल f. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेट फोर्स दैट इज F माइनस ऑफ F विल बी इक्वल्स टू m इंटू a. ठीक है, इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 बोल देते हैं. अब रोटेशनल इफेक्ट के लिए हम लिखेंगे तो टाउ नेट विल बी इक्वल्स टू आई अल्फा. क्लियर है, अल्फा को हम लिख सकते हैं a इंटू ए बाय आर लिखा जा सकता है अल्फा को. क्लियर, बट बिफोर दैट हम क्या करेंगे, इसको टाउ नेट नेट टॉर्क बेसिकली अबाउट द सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें सो इट विल बी जस्ट F इंटू आर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा. राइट, आई इंटू अल्फा को हम लिख देंगे ए बाय आर, तो ये ए बाय आर, तो ये इस तरीके से इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, अब इसको हम बोल रहे हैं सेकेंड एक्सप्रेशन. अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 expression F की वैल्यू we can see from 1 and 2 we can write from 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, F माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 हम सब्सटीट्यूट कर देंगे आई ए बाय आर स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम ए. क्लियर, अब F की वैल्यू हम देख सकते हैं इट विल बी m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए. तो यहाँ से हम देख सकते हैं a की वैल्यू क्या आ रही है, F अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर. ये वैल्यू आ रही है हमारे पास एक्सेलरेशन की. तो अगर हम ऑप्शन को देख लें तो ऑप्शन ए में क्या बोला गया, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ F द वैल्यू ऑफ A डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो. सो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन आता है वो आता है एम आर स्क्वायर बाई 2, और अगर हम हॉलो की बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एम आर स्क्वायर. तो दोनों ही केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, दैट मीन्स के ए की वैल्यू भी डिफरेंट होगी. तो बोला गया द वैल्यू ऑफ इट डज नॉट डिपेंड, तो दिस इज इनकरेक्ट. राइट, इट डिपेंड्स. तो ये बात हो गई. अब हम सेकेंड केस में चलते हैं. फॉर अ सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 2 म्यू जी. तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, ये जो हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं फ्रॉम 2 हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है आई ए इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर. ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए की बात करी जा रही है तो हम देख सकते हैं कि ए डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स पे, तो फ्रिक्शन फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगी अगर ए मैक्सिमम हो रहा है तो. राइट, एंड वी नो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम लिखेंगे तो दैट विल बी द लिमिटिंग वैल्यू, और उसी को हम क्या लिखते हैं, म्यू इंटू एम जी. ठीक है ना, म्यू एम जी, क्योंकि एम जी क्या है, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसका वेट एम जी नीचे की तरफ लगेगा तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगा. ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन राइट दिस विल बी द वैल्यू. तो हम लिख सकते हैं आई ए विल बी इक्वल्स टू म्यू एम जी आर स्क्वायर. ठीक है, एंड सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये भी हम स्मॉल एम से ही डिनोट कर रहे हैं सबको. तो m से m कैंसिल हो रहा है, r से r स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो आ रही है हमारे पास a की वैल्यू हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी 2 म्यू जी, 2 म्यू जी आ रही है. राइट, सो विच इज ऑल्सो मैचिंग विद द ऑप्शन, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा. क्लियर है, अब हम आगे चलते हैं.
सी ऑप्शन में बोला गया द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी। सो ये जो म्यू एम जी हमने लिखा था ये कौन सी वैल्यू थी, ये मैक्सिमम वैल्यू थी, राइट। तो हमें पता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है या रोलिंग मोशन जो होता है, रोलिंग मोशन में जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, राइट। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन क्या होती है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी कर सकता है। इट डज नॉट हैव एनी फिक्स वैल्यू। तो यहाँ पे बोलना म्यू एम जी, तो म्यू एम जी विल, ये तो एक फिक्स वैल्यू हो रही है, राइट। बट हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, राइट। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला भी नहीं होता, राइट। तो वी कैन से दिस ऑप्शन कैन बी डिस्कार्डेड। सो ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया है। अब बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की। फॉर डी ऑप्शन में बोला गया है फॉर थिन वॉल्ड सिलेंडर ए की वैल्यू आ रही है एफ बाई टू एम। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन मिला था यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन से ही हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी फॉर हॉलो सिलेंडर लिखना है बस, आई की जगह पे अब हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, एम आर स्क्वायर सब्सटीट्यूट करेंगे। क्लियर है। तो एफ की वैल्यू हम देख सकते हैं, एफ विल बी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर कैंसिल, टू एम आ जाएगा नीचे। तो दिस इज अगेन satisfying the condition। आई की जगह पे हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, वी विल सब्सटीट्यूट एम आर स्क्वायर। सो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है। तो बी एंड डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।